नमस्कार। हिंदी के क्लासिक यूट्यूब चैनल इर्द गिर्द पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज शनिवार है, कहानी का दिन। इस बार की कहानी गुंजन के नाम, गुंजन को समर्पित। गुंजन भी सबको कहानियां सुनाती है। पिछले दिनों उन्होंने अपने चैनल पर 2 किश्तों में एक कहानी सुनाई थी जिसका शीर्षक था असुमित बनी सर्रा। रहस्य रोमांच से भरपूर कहानी थी। यदि मैं एकता कपूर होता तो शानदार टेलीविजन सीरियल बनाता। उसके चैनल का लिंक शीर्षक में है। आप भी उस कहानी को सुनिए। सिंथेटिक है लेकिन आनंद आएगा आपको। आज प्रस्तुत है अब तक लिखी गई हिंदी की श्रेष्ठ कहानियों में शामिल सुदर्शन की कहानी हार की जीत। हिंदी कहानी के इतिहास में जब सुधीजन समीक्षा करते हैं तो इस कहानी को श्रेष्ठतम 5 कहानियों में शुमार किया जाता है। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ था और उनका जन्म सियालकोट में 1895 यानी 1895 में हुआ था और 1967 यानी 1967 तक उन्होंने इस धरती पर विचरण किया। फिर अनंत यात्रा पर चले गए। पाकिस्तान का हिस्सा है अब सियालकोट। उनकी ये कहानी 1920 में प्रतिष्ठित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने कई मशहूर फिल्मों की पटकथाएं और कई हिट गीत भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लिखे। सुनिए उनकी कहानी हार की जीत। मां को अपने बेटे, साहूकार को अपने देनदार और किसान को अपने लहलाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वो घोड़े को अर्पण हो जाता। वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा पूरे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरेरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ऐसे लगन, ऐसे प्यार, ऐसे स्नेह से कोई सच्चा प्रेमी अपने प्यारे को भी न चाहता होगा। इतना चाहते थे। उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। रुपया, माल, असबाब, जमीन, यहां तक कि उन्हें नागरिक जीवन से भी घृणा हो गई थी, विरक्ति हो गई थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। परंतु सुल्तान से बिछुड़ने की वेदना उनके लिए असहनीय थी। मैं इसके बिना रह नहीं सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घन घटा को देखकर नाच रहा हो। गांव के लोग इस प्रेम को देखकर चकित थे। कभी कभी कनखियों से इशारे करते थे, परंतु बाबा भारती को इसकी कोई परवाह नहीं थी। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न पड़ता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उनके कानों तक पहुंची, खड़क सिंह के कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वो एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने उसे देखा, पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई।
डाकू खड़क सिंह ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रसन्नता सुनी है। खड़क सिंह ने कहा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। खड़क सिंह ने पूछा, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है सदा के लिए उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। खड़क सिंह बोला, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल मची, हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा, अपने प्रिय की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर, उसकी गति देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लूट गया। वो डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती थी। सारी रात कई रातें अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए, कई महीने बीत गए। यहां तक कि इतने दिनों में बाबा भारती भी लापरवाह हो गए और उस भय को एक स्वप्न की तरह मिथ्या सपट समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले नहीं समाते। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा आपका भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार कर लिया, बिठा लिया उसे घोड़े की पीठ पर और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। वह अपाहिज घोड़े की पीठ पर सवार था
और बाबा पैदल चल रहे थे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा घोड़े को दौड़ाए लिए चला जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बाबा जी, ये घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की तरफ देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, इसे वापस करने के लिए मैं न कहूंगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना है, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, बस केवल ये घोड़ा ना दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, किसी को बताना नहीं। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना का जिक्र किसी से मत करना, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है बाबा का? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, लेकिन उसकी कुछ समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? अगर मैं किसी को बता दूं तो आपको क्या फर्क पड़ता है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वो कभी किसी गरीब, किसी असहाय पर विश्वास नहीं करेंगे। और ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से अपना मुंह मोड़ लिया, जैसे कभी उस सुल्तान से उनका कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उस प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए तक नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की कोई रेखा तक न थी। उन्हें केवल ये ख्याल था, कहीं लोग असहायों पर, गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। उन्होंने अपनी निज की हानि को मनुष्यत्व की हानि पर न्यौछावर कर दिया। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा
फाटक किसी वियोगी की आंखों की तरह चौपट खुला हुआ था। किसी समय बाबा भारती स्वयं वहां लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। हानि ने उन्हें हानि की तरफ से बेपरवाह कर दिया था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। अंधकार में रात्रि ने तीसरा पहर समाप्त किया और चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उन्हें एहसास हुआ, घोर निराशा हुई और पांव को मन मन भर का उस निराशा ने भारी बना दिया। पैर वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे जैसे बिछड़ा हुआ पिता चिरकाल के बाद अपने पुत्र से लिपटकर रोता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, असहायों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंख से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिरे जहां बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें टिप्पणी कर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी का बजर आइकॉन स्पर्श कर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा। फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।